आपका बयान तैयार है, यहाँ साइन करें। जो भी अपडेट हुई हम आपको बताते रहेंगे। क्या आपने सिक्योरिटी कैमरास चेक किए हैं? जी हाँ, सभी चेक कर लिए हैं। मैं चलता हूँ। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप बैठें, शुक्रिया। ओके। इधर आओ मेरी जान, मेरे पास आओ। परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने आपको धमकाया था ना मॉम? किसने? कौन हो सकता है मॉम? आपके शौहर। एक अजनबी घर में चोरी करने आया, लेकिन ना कुछ चुराया और ना कोई निशान छोड़कर गया। आपने उसको देखा भी नहीं मॉम। ऐसा क्या हुआ था मॉम? ऐसा ही हुआ था। कभी कभार कुछ चीजें हो जाती हैं, उनकी कोई वजह नहीं होती, और इसका ताल्लुक तुम्हारे डैड से बिल्कुल नहीं है। फिर मैं खुद को कायल क्यों नहीं कर पा रहा मॉम? कायल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा वैसा ही हुआ है। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, कुछ सामान लेना है मुझे। अली बेटा, ऐसे कुछ मत करना जिस पर तुम्हें पछतावा हो। ओके मॉम। कौन हो तुम? प्राइवेट सिक्योरिटी। किसने भेजा है तुम्हें? हालू साहब के ऑर्डर से। जब हम हलूक के कंप्यूटर में सर्च कर रहे थे तो मैंने गलती से एक नंबर डायल कर दिया। वो डैड का नंबर था। हलूक उसको पिछले 6 मंथ से पैसे भेज रहा है। मेरी बात का यकीन करें मॉम। बाप? कौन सा बाप है हमारा? मेरा कोई बाप नहीं है। एक आदमी था जो छोड़कर चला गया था, और हलूक जैसे आदमी का हमारे बाप से क्या ताल्लुक हो सकता है? सेलिन चुप करो तुम अपने आप को बेवकूफ बना रही हो। हमारा एक बाप मुझे है। तुम्हारी जैसी बहन हरगिज नहीं चाहिए। तुम हर जगह हर चीज खराब कर देती हो, सुना तुमने? तो जाओ यहाँ से। नाज़ले, सेलिन तुम मेरे कमरे में जाओ। मैं इस पागल खप्ती के साथ रहना भी नहीं चाहती। मेरा कोई बाप नहीं है, कोई नहीं। सुना आपने? मियाँ मेरी बात के यकीन क्यों नहीं करती हैं? मैंने उनको खुद उस कंप्यूटर में देखा है। अगर मैं नाज़ले, ये पहली बार नहीं है कि तुम्हारे रवैये ने हमें शर्मिंदा किया हो। शर्मिंदा किया मैंने आपको? तुम मुझे बार बार इस अजियत से क्यों गुजार रही हो? मैं शर्मिंदा होकर थक चुकी हूँ तुम्हारे रवैये की वजह से। फर्ज करो कि तुमने अगर तस्वीर देख भी ली तो तुमने कैसे पहचानी होगी? तुम 4.5 साल की थी, तुम्हें तो शक्ल भी याद नहीं होगी, और मेरे पास कोई तस्वीर भी नहीं जो तुमने देखी हो। मैं कैसे यकीन करूँ तुम्हारी बात का? बताओ मुझे। मेरे पास उनकी एक तस्वीर है, संभाल ली थी मैंने। जब आप उनकी तस्वीरें फेंक रही थी तो एक छुपा ली थी मैंने। आप मेरा भरोसा कर सकती हैं। नहीं नाज़ले बेटा, मैं नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, चली जाए यहाँ से। छोड़ दे मुझे अकेला, मैं अकेले बैठ के रोना चाहती हूँ। ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ तुम्हारे किए गए तमाशे पे माफी मांगने। कोई मुझ पे यकीन क्यों नहीं कर रहा? मेरा बाप है ये, मेरा बाप है।
सुनो, अगर नाज़ले ठीक कह रही हो। पैरी, मेरी जान, हमारा कोई बाप नहीं है। तुम्हारी बहन को वहम होने लगा है। वो छोटी थी तो तब भी ऐसे ही थी। अजनबी लोगों के पीछे भाग पड़ती थी कि शायद इनमें से कोई हमारा बाप होगा। मुझे कभी कभी तजस्सुस होता है। किस बात का आखिर? डैड का। कहाँ है वो पिछले 15 साल से? तुम इसके बारे में क्यों सोच रही हो? मत सोचो। अच्छा, नहीं सोचती। क्या वो हमारे बारे में सोचते होंगे? देखो, आज के लिए इतनी डैडी टॉक काफी है। अब बस, ओके, बहुत हो गया। अब तो यही हमारी नई रूटीन है अहमद। अच्छा है, जिंदगी में काम हमें जवान रखता है। हालू, मैं नहीं जान सकी कि आखिर वो क्या कहना चाह रही थी। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है? कोई बात जो तुम कहना चाहो? मुझे खुद नहीं पता, खुदा की कसम। कितने अरसे तक ये बदतहजीबी जारी रहेगी यहाँ आखिर? अहमद अभी आया है, आप उस पर तवज्जो दें। गुनेश और उसकी बेटियां मेरा मसला है। आई विल हैंडल। वैसे इससे मिलाए डिस्चार्ज हो चुकी है। हाँ, ये कैसे हुआ हलूक? पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बस एक हादसा है और क्या है। अली कैसा है? मुझे लग रहा है मैं जबरदस्ती आपसे बात कर रहा हूँ। वो अपनी माँ के साथ है। मैंने उसे बताया है कि तुम आए हो। मुझे सवाश भी नजर नहीं आ रहा, कहाँ गायब है? तुम जानते तो हो सवाश कैसा है अहमद। हम यहाँ हो तो अपने कमरे से निकलता ही नहीं। और जब तुम ना हो तो? क्या मतलब? मतलब कि वो इधर उधर घूमता रहता है जब हम नहीं होते। मुझे आए 1 ही मिनट हुआ है और मैं परेशान हो गया हूँ। मैं सिविलाय को देखने जा रही हूँ। राना, रुकिए। अहमद के लिए इंतजाम कर लें तो फिर आ जाओ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलें अहमद? तुम ठीक हो? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बाद में बात करते हैं। ओके।